प्रशांत किशोर नाम आप जानते ही हैं, लेकिन अब तक इन्हें चुनावी रणनीतिकार जनसुराज के सूत्रधार के तौर पर जानते होंगे। लेकिन अब बिहार की राजनीति में आने वाला समय में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बिहार की हवा को समझने के लिए प्रशांत किशोर ने जिस जनसुराज के नाम से पद यात्रा निकाले, वही जनसुराज अब बिहार में एक नई पार्टी बनने जा रही है। मतलब अब प्रशांत किशोर किसी और पार्टी के लिए चुनावी रणनीति नहीं बनाएंगे, अब पीके के नाम से जाने जाने वाले खुद की पार्टी की रणनीति तैयार करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में होना है और चुनाव से पहले नई राजनीतिक दल बनाने का ऐलान प्रशांत किशोर ने कर दिया है। पीके ने यह भी बताया है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर जनसुराज अभियान को राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इसका नाम जनसुराज पार्टी होगा। प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है, विस्तार से आपको इस वीडियो में बताते हैं। साथ में ये भी बताएंगे कि आखिर प्रशांत किशोर हैं कौन। बीते 1.5 साल से ज्यादा समय से पूरी बिहार में पद यात्रा निकालकर प्रशांत किशोर जनसंपर्क कर रहे थे। अब जनसंपर्क के बाद जनसुराज के चुनावी मैदान में आने से एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती है। प्रशांत किशोर का दावा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनसुराज जीतकर बिहार की सत्ता में आएगा। प्रशांत किशोर ने इस बात की जानकारी और घोषणा 9 जून को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित बिहार के सभी जिलों के संगठन पदाधिकारियों को संबोधित करने के दौरान दी। प्रशांत किशोर का यह भी दावा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी समेत सभी राजनीतिक दलों को धूल चटाकर जनसुराज अपने बूते पर सरकार बनाएगा। आपको यह भी बता दें कि 2 अक्टूबर 2022 को चंपारण के भोतिहरवा गांधी आश्रम से जनसुराज पदयात्रा अभियान की शुरुआत प्रशांत किशोर ने की थी। यह पदयात्रा इस साल सितंबर में पूरी हो चुकी। अब प्रशांत किशोर ने घोषणा की कि विधानसभा चुनाव में जनसुराज आबादी के आधार पर टिकट वितरण करेगा, संगठन में भी उसी आधार पर प्रतिनिधित्व देगा। लेकिन यहाँ एक सवाल और भी है कि क्या जनसुराज के लिए इतना आसान है बिहार में राजनीति का रास्ता? सीधे तौर पर अगर इसके जवाब देखें तो इतना आसान तो नहीं है, लेकिन जनसुराज ने बाकी पार्टियों की तरह नींव रखने से पहले बिहार में पदयात्रा के जरिए हवा को भांप जरूर लिया है कि किस ओर बिहार की हवा चल रही है। वैसे बिहार की राजनीति में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का भी दबदबा ज्यादा रहा है। आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वाम मोर्चा हो, एलपी जीआरबी हो, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हो, वीआईपी हो या फिर राष्ट्रीय लोक जनता दल समेत छोटे क्षेत्रीय दलों का दबदबा है जो राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिलहाल बिहार में एनडीए का शासन है। जेडीयू के महागठबंधन से अलग होने और एनडीए के पाले में लौटने के बाद नीतीश कुमार सीएम बने हैं और लोकसभा में 40 सीटें थी, जिसमें से 12-12 सीटें बीजेपी और जेडीयू को मिले हैं और इस हिसाब से मजबूती से आगे बढ़ रही। अब सवाल ये कि क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अंत में एक सवाल जरूर आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर प्रशांत किशोर हैं कौन। जनसुराज अभियान पर बिहार यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू के लिए चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे पीके एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। जनसुराज पदयात्रा करके बिहार की राजनीति को जमीन पर रहकर टटोल कर आए हैं। प्रशांत किशोर देश के जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, जगनमोहन रेड्डी और नीतीश कुमार जैसे नेताओं को सत्ता की कुर्सी पर बैठाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। प्रशांत किशोर के राजनीतिक कौशल से तो सभी लगभग वाकिफ हैं, लेकिन उनके निजी जीवन के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। प्रशांत किशोर मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और उनका जन्म 20 मार्च 1977 को बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में हुआ। बाद में वह सपरिवार बक्सर शिफ्ट हो गए। प्रशांत किशोर के पिता श्रीकांत पांडे बिहार सरकार में डॉक्टर रहे। 2019 में उनका निधन हो गया। उनकी मां उत्तर प्रदेश की बलिया की रहने वाली है, यानी पीके का ननिहाल यूपी के बलिया में है। प्रशांत किशोर ने बिहार के बक्सर में एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की। स्कूलिंग के बाद इंजीनियरिंग करने हैदराबाद चले गए। इंजीनियरिंग के बाद प्रशांत किशोर यूएन के एक हेल्थ प्रोग्राम से जुड़ गए। वहीं उनकी मुलाकात जाह्नवी दास से हुई। जाह्नवी दास पेशे से डॉक्टर हैं। दोनों के बीच में मुलाकात पहले दोस्ती और फिर प्रेम में बदल गई। आगे चलकर प्रशांत किशोर ने जाह्नवी दास से शादी रचा ली। जाह्नवी दास और प्रशांत किशोर के एक बेटे हैं।
गैर राजनीतिक पार्टियों में पत्नी जाह्नवी दास भी कभी कभार प्रशांत किशोर के साथ नजर आ जाती हैं। प्रशांत किशोर जब यूएन में काम कर रहे थे तभी उनकी पहली पोस्टिंग की गई थी आंध्र प्रदेश और हैदराबाद में। इसके बाद वह काम करने के बाद उन्हें पोलिंग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए बिहार भेज दिया गया। जब उन्हें बिहार भेजा गया उस समय राबड़ी देवी सीएम थी बिहार की। इसके बाद उन्हें संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में उन्हें काम दिया गया, लेकिन वहां से संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में काम करने में उन्हें कुछ मजा नहीं आया, इसलिए वो फील्ड वर्क के लिए भेज दिए गए। इसके 6 महीने बाद चार्ड में डिवीजन हेड की पोजीशन दी गई। यहां उन्होंने करीब 4 साल तक काम किया। पीके ने संयुक्त राष्ट्र में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में काम किया। डॉक्टर का घर होने के बाद भी उन्हें उसमें दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो भारतीय राजनीति में आ गए। तब किसी को ये नहीं पता था कि आखिर राजनीति में आया ये शख्स आखिर है कौन। यूएन की नौकरी छोड़कर प्रशांत किशोर ने 2011 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम से जुड़ गए। इसके बाद राजनीति में ब्रांडिंग का दौर शुरू हो गया। 2013 में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक बनाई और फिर साल 2014 में प्रशांत किशोर ने सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस कैग की स्थापना की, जिसे भारत की पहली राजनीतिक एक्शन कमेटी माना जाता है। प्रशांत किशोर सबसे पहले चर्चा में तब आए थे जब 2014 के आम चुनाव में वह बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और मुख्यमंत्री गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए चुनावी रणनीतिकार बने थे। जैसे ही 2014 में बीजेपी की सरकार केंद्र में आई और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, वैसे ही इसके साथ ही उनकी पहचान भी आम लोगों के सामने आ गई। प्रशांत किशोर ने जदयू के साथ भी अपनी सक्रिय राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी, लेकिन 2 साल में ही वहां से उनका मोह भंग हो गया। बाद में उन्होंने जदयू के उपाध्यक्ष का पद भी छोड़ दिया। इसके बाद महीनों बाद तक वे फिर चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम करते रहे, लेकिन अब वे बिहार के राजनीति को नई दिशा देने के लिए 2 अक्टूबर 2022 से जो जन स्वराज अभियान पदयात्रा शुरू किया था, अब जन स्वराज पार्टी के तौर पर बिहार में एक नई राजनीति को नई मोड़ देने के लिए मैदान में उतरे हैं। देखना दिलचस्प तब होगा जब 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार के राजनीति में कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा। आप देखते रहिए न्याय पुस्तक।